अगर ओवर कॉन्फिडेंस की दुर्गति देखनी तो पूरे देश में बाड़मेर संसदीय क्षेत्र, बाड़मेर जैसलमेर के नाम से जिस लोकसभा क्षेत्र को जाना जाता है, उस क्षेत्र का जायजा ले लीजिए और चुनावी आंकड़ों को परख कर लीजिए, उनकी जांच कर लीजिए। ऐसी दुर्गति, ओवर कॉन्फिडेंस की ऐसी दुर्गति पूरे देश में शायद ही बीजेपी नेताओं से हुई। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिन्हें बड़बोलेपन के लिए भी जाना जाता है, वे अपनी ही पार्टी के एक निर्दलीय की वजह से ऐसी मात खा बैठे कि अगर 4000 वोट कम आते तो वो जमानत जब्त करवाने वाले पहले के लिए। लेकिन जिन रविंदर सिंह भाटी, निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी ने बीजेपी को नाकों चने चपवा दिए, आखिर वो जीते क्यों नहीं? जबकि ये सीट जाटलैंड में आती है और चूरू से बने माहौल के बाद जाट राजपूत एंगल से इन सीटों पर चुनाव हो रहा। रविंदर सिंह भाटी हाल ही बीजेपी आला कमान को आंख दिखाते हुए निर्दलीय विधायक चुनकर आए। भाटी ने टिकट मांगा लेकिन बीजेपी आला कमान ने उनको टिकट नहीं दिया। नतीजा वो उसमें निर्दलीय खड़े हो गए और बिल्कुल युवा और साफ छवि का ये चेहरा बीजेपी टिकट को परास्त करते हुए विधानसभा की पहली सत्र। बताया जा रहा है कि रविंदर सिंह भाटी ने लोकसभा में भी बीजेपी आला कमान से ये कहते हुए टिकट मांगा कि अगर वो उन्हें टिकट देंगे तो वो जाट राजपूत मुद्दे पर हो रहे चुनाव की धारा पलट सकते हैं, क्योंकि जाटों को छोड़कर समाज की अन्य जातियां उनके पक्ष में। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्हें राजस्थान का उभरता हुआ दूसरा पप्पू यादव कहा जा सकता। हालांकि पप्पू यादव का इतिहास अपराध का है, रविंदर सिंह भाटी पूरी तरह से अपराध रहित युवा हैं जो समाज की भलाई करना। लेकिन राजस्थान के कुछ राजपूत नेताओं ने उनके बढ़ते कद को अपने लिए खतरा मानकर उन्हें इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से हरा दिया। ऐसे नेताओं में कई ऐसे नाम आ रहे हैं जो न सिर्फ दिग्गज समझे जाते हैं बल्कि इसमें एक दलित नेता का नाम है। ये दलित नेता राजस्थान से 2 बार केंद्रीय मंत्री। बताया जा रहा है कि ये दलित नेता देवी सिंह भाटी नामक राजपूतों के कद्दावर नेता से इतने परेशान थे कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन देवी सिंह भाटी इस बार किसी भी तरीके से पार्टी में आ गए और उनका पोता विधानसभा का सदस्य। इन दलित नेता और राजपूत नेताओं ने मिलकर रविंदर सिंह भाटी को लोकसभा पहुंचने से रोकने की बिसात बिछाई थी। रविंदर सिंह का समर्थन करने वाले एक युवा का कहना है कि अगर अन्य जातियां उम्मेदवार के पक्ष में नहीं जाती तो निश्चित तौर पर, विशेषकर दलित जाति, तो निश्चित तौर पर भाटी लोकसभा पहुंच गया। लेकिन दलित राजपूत नेताओं के डर ने ऐसी जुगलबंदी बिठाई कि उन्होंने रविंदर को बाड़मेर जैसलमेर सीट पर ही चित कर। हालांकि उनके वोटों की संख्या देखी जाए तो आपका चेहरा भी, आपकी आंखें भी चौड़ी हो जाएगी। उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए और बीजेपी के कैलाश चौधरी जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री थे वो उनके मुकाबले आधे वोट भी नहीं।
रविंदर सिंह भाटी के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद महत्वाकांक्षी युवा हैं और वे जल्द से जल्द प्रदेश के कद्दावर नेता बने। वैसे भी राजस्थान में खेत सिंह राठौर और गुलाब सिंह सत्तावत की मौत के बाद कद्दावर राजपूत नेताओं की कमी महसूस की। हालांकि एक राजपूत गजेंद्र सिंह भाटी फिर निर्वाचित होकर आए हैं और वो केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद खेत सिंह राठौर और गुलाब सिंह सत्तावत, नई पीढ़ी हो सकता है उनका नाम नहीं जाने, वो शायद ही कभी चुनाव हारे। 1977 के जनता सरकार या जनता दल के दौर यानी इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए थे तब शायद उन्होंने अपनी सीट गंवा दी थी, लेकिन वो ऐसे कद्दावर नेता थे कि प्रदेश के तमाम राजनीतिक सम्मान। भैरव सिंह शेखावत भी ऐसे ही नेता रहे, लेकिन उनके दामाद नरपत सिंह राज भी वैसी छवि नहीं बना। हाँ, राजेंद्र राठौर शेखावाटी के कद्दावर राजपूत नेता है और सभी जातियों में उनका अच्छा सम्मान है, लेकिन इस बार वे जाट राजपूत राइवलरी के चक्कर में अपनी सीट चूरू संसदीय सीट पर भाजपा को, अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए और जिन देवेंद्र झाझड़िया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना उम्मीदवार बताया था चूरू इलाके में सभा करके, वह कतई नहीं थी। राजेंद्र राठौर भी उसे जितवा नहीं पाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि रविंदर सिंह भाटी का बढ़ता कद राजस्थान के राजपूत नेताओं को पसंद नहीं और केंद्रीय मंत्री रहे दलित नेता भी उनके उभार से पसंद नहीं, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी का उभार जिस तेजी से हो रहा है और वो जितने महत्वाकांक्षी हैं, उससे बीजेपी के तमाम बड़े नेता आशंकित कि वो जल्दी ऐसा कद हासिल कर सकते हैं जिससे उनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।